नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका अपने ही पेज और चैनल पे। आज क्योंकि जैसा मैं देख रही हूँ कि आजकल मोटिवेशनल चीज़ें बहुत चल रही हैं। आज बैठे बैठे ऐसे ही, और कुछ लोगों ने इस बात पर मैसेज लिखे भी थे कि डैडी का एक गीत है, ज़िंदगी ये ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी, हारी है ना हारी है हमारी ज़िंदगी, हारेगी ना हारी है, हारेगी ना हारी है हमारी ज़िंदगी। तो लोगों ने ये पूछा है कि क्योंकि डैडी का बहुत ही छोटी सी उम्र में ही एक हादसे में एक पाँव खराब हो गया था, उसके बाद उन्होंने फर्श से अर्श तक की ज़िंदगी जी है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी लोग जो हैं निराश हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी उनको एकमात्र ऐसा वो लगता है, और उसी के रास्ते में चल देते हैं, और जो उनका जीवन जीने का जज्बा होता है पता नहीं क्यों ख़त्म हो जाता है। तो आज हम यही जानेंगे डैडी से कि आपने भी, तो मैंने आपसे ही सुना है कि महीनों आप अस्पताल में रहे थे जब वो हादसा हुआ था, और इस तरीके के जिनके साथ जो लोग मानसिक इसी दौर से गुज़र रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आजकल जीवन शैली अलग हो गई है, मूल्य बदल गए हैं, संस्कार बदल गए हैं। तो इस तरीके के जो नौजवान हैं, ये जो पीढ़ी है, क्यों एक गलत राह पे, क्यों वो लोग जीना नहीं चाहते हैं? ऐसा क्या होता है? आपने भी तो एक ऐसा समय देखा है, आप भी तो उससे उभर के आए थे। बेटे, खेल ये है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ हाँ। अपने देशवासियों से, हम्म। मैं तो सबको प्यार करता हूँ। आप प्यार कीजिए हम्म। और प्यार के साथ एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे के दुख को समझिए, सुख को समझिए, और उसकी एक सीमा रखिए। सबसे बड़ी बात है, अनुपात में जो चीज़ होगी उसे आप कंट्रोल कर लेंगे। अनुपात से बाहर जाएंगे तो वही, मैं तो फिल्मों में मैंने देखा, जो डायरेक्टर अनुपात को समझ गया, रेशो को समझ गया, उसकी फिल्म कामयाब हो जाती है। अच्छा। उतना डालिए, मतलब कहाँ क्या डालना है, कितना डालना है, अच्छा। चीज़ें वही होती है, लेकिन उसको समझना है। उसको समझने के बाद में फिल्म कामयाब हो जाती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा जो एक दौर था आपका, जब आप बीमार पड़े थे, वो एक साथ अनसर्टन ये हुआ जीवन में, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स से आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वास्तव में आप पाँव जाने के बाद भी मैं तो आज भी खिलाड़ी हूँ। हाँ, खिलाड़ी हैं। और जंग आज भी वही वही चल रही है। मेरे तो जीवन में शुरू से लेके अब तक जंगी जंग रही। वही तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। वो आपकी जंग आज भी उसी तरीके से चल रही है? कोई लोगों की उम्र के साथ जंग खत्म हो जाती है, संघर्ष कम हो जाता है, लेकिन आपका संघर्ष मेरा तो और बढ़ गया। मैं आज जो हम लोग यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है, हम दोनों की जो बातचीत हो रही है, हमारे परिवार ने भी बहुत कुछ झेला है, और इसी चीज से झेला है, और उसी चीज से रिलेट करके लोग मैसेज करते हैं क्या संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष की भी एक सीमा होती है। जीवन को सत्य के साथ जियो, सबसे बड़ी बात। आज का जो यूथ है सबसे ज़्यादा आपके साथ वही जुड़ा है, आपके गीतों के साथ वही जुड़ा है, और उस यूथ में से ही एक तबका ऐसा है जो बहुत जल्दी कुछ भी हो जाता है उनके जीवन में। कुछ भी मेरे गीतों ने तो लोगों की जानें बचाई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर ही आ पड़ी। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके गीतों से लोगों को जीने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपके जितने भी अगर गीत हम लाइन में लगाएं, उसे क्रम में देखें, उनसे जीने का एक अजीब सा जज्बा खुद से ही पैदा हो जाता है। तुमने ये भी देखा होगा, मेरे गीतों में दर्द बहुत है। हाँ। दर्द के बाद भी जीने की एक ललक है, प्रेरणा मिलती है उनसे। ये जो आज की जेनरेशन है, ठीक है, नहीं वो उनको क्या है ना, वो जो आज देख रहे हैं टेक्निक कितनी आ गई है, जीने के ये गाड़ियाँ देखते हैं, ये बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, बोले तो यार वो बजाय संघर्ष करके प्राप्त करने के, वो ये चाहते हैं कि बस फौरन मेरे मुट्ठी में आ जाए सारी। यानी जो पेशेंस लेवल है, जो धैर्य है, वो कम होता जा रहा है लोगों का। और मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज ऐसे ही लोगों के लिए बना रखे हैं, प्रेरणा। लेकिन वो
प्रैक्टिकल में होनी चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल में जैसे किसी की ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसको लगता है कि अब जीवन जीने का कोई वो नहीं है, नहीं। और बस मेरे लिए एक जो है एक ही दरवाज़ा, एक ही कपाट खुला हुआ है, उसी वही मैं चला जाता हूँ। नहीं, अच्छा। ऐसे बच्चों को, ऐसे यूथ को आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? क्या कहेंगे, ऐसी बात सोचते ही क्यों हो? हम्म। सोचो ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। आपने तब क्या सोचा था जब आपका पाँव खराब था और आप सालों, आपने बताया कि दिल्ली इरविन में आप अरे एडमिट थे, ये एक वही चीज आप इनको बताइए। ये कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर, हाँ, लेकिन मैंने किसी पर जाहिर नहीं किया। आपने मैंने कहा ये जो मेरी कमी है हाँ, इसको मैं भरूंगा, ये जो मेरी, यानी आपने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया ना। ताकत बनाया। हाँ, तो और जी डैडी। और मैंने कहा कि मैं भीड़ से अलग दिखाई दूं, भीड़ से अलग। चाहे मैं गीतों में और चाहे मैं जीवन में अलग से। हालांकि विरोध हुआ मेरा, हर लोगों को आज तक नहीं छोड़ा है। हाँ, आज तक मैंने जो कुछ हुआ हमेशा दूसरों के लिए जिंदा रहा, हाँ, प्यार दिया, प्यार लिया, और यही मैंने सिखाया भी है। बाहर आते हैं मिलने के लिए, तो अभी इसमें कहीं उन्हें कुछ मिलता है तो ही तो आते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा देखो, हर धर्म का आदमी मेरे से प्यार करता है। हाँ, मैं मुस्लिम देशों में जाता हूँ, बौद्धिज्म में जाता हूँ, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास कोई कमी थोड़ी है। हमारे हिंदुओं में, जैनियों में, सब में मेरे को हर तरह से प्यार मिलता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बात तो मैं खुद ही मना कर दूँ तो अलग बात है, लेकिन एक बात है, अब हवाई जहाज की जगह अब जो है गुड़िया, मेरे को मतलब एक दो मेरे कवि हैं, और बहुत अच्छे हैं। हाँ, मुझे बोले कि हम आपको ट्रेन से भी ले चलेंगे। दद्दू। हाँ, दद्दू वाले जानती हूँ। बोले कि मैं जानती क्या है, वो 9 साल वो शुरू में तो मेरे साथ घूमता था, मुझे उठा के ले जाता था। नहीं, वही वो उन्हीं की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, बच्चों की। उन जनरेशन में भी मैंने हाँ, यही कहा कि हौसला रखो। डैडी, हाँ। एक प्रेरणा इन बच्चों को दीजिए, जो ये जो 18 से 20-25 साल का जो एक वो होता है, ठीक है? नहीं, वो ख्वाब है ना। क्यों जा रहे हैं यहाँ? वो आप ख्वाब को हकीकत नहीं बनाते, बल्कि हकीकत को ख्वाब बना देते। 17 साल का आप बच्चा, खुद ख्वाब बन जाते हैं। हाँ, 17 साल का बच्चा अगर एग्जाम्स में कहीं कम मार्क्स आए हैं उसके, तो उसने गलत राह चुन लिया। नहीं, उसका कारण है जी। कि माँ बाप भी जो जीवन जी रहे ना, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बच्चों को भविष्य में हाँ, मिलता मिलता रहे, मैं रहूं या ना रहूं, ये तो बात है। तो अब वो उसको ये होता है कि मेरे माँ बाप का खर्च हो गया, ओहो, ये बहुत बड़ा वो है, घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्होंने तो सब कुछ बेच बाच के मेरे लिए लगा दिया, ये चीज़ है। तो अच्छा, वो इस चक्कर में वो गलत काम भी करने लगते बेटे। हाँ, हाँ, ये भी एक सीख है। जो जीवन से अलग की चीज़ है, जो अपराध की सीमा में जाती है, वहाँ पहुँच जाते हैं वो। तो फिर वो पहुँच तो जाते हैं, पर उन पर संभाला नहीं जाता। एक आपकी बात से एक फिल्म याद आ रही है, नाम फिल्म हाँ। आई थी, वो उनकी थी, राजेंद्र कुमार ने बनाई थी अपने बेटे के लिए, और उसमें संजय दत्त का नाम ऊपर चला गया था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जिसका गाना था, है ना? वही चीज़ है कि बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं और किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो नहीं, फंसना नहीं चाहिए। आप जो है अपने, अच्छा आप जो है एक वो बना लीजिए, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, बिल्कुल तो काम हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर हताश हो गया होता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। नहीं। और आज भी मैं
अहंकार नाम की कोई चीज़ तुमने नहीं देखी हो। नहीं। पीढ़ी के साथ मैं जुड़ा रहा। हाँ। ये क्या सोच रही। और जब भी मेरे पास आते हैं लोग, यही प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। हाँ, यही प्रेरणा लेने के हाँ। लिए आते हैं। और बिल्कुल जीवन जीने का जज्बा मत खोइए और गलत राह में नहीं। मत जाइए। परेशानियां हाँ, सब नहीं तरफ नहीं होती नहीं, हैं। हौसला रखो, हाँ। इंतजार करो, हाँ। धैर्य रखो, और जो काम अब नहीं हुआ है कल हो जाएगा। कल हो जाएगा। और वही फिर गीत आ जाता है, जिंदगी है जिंदगी, हमारी जिंदगी हारी है ना हारी है, हारेगी ना हारी है, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। बिल्कुल इसी गीत को यहाँ पे